going to start now with chapter 4, The Clever Owl. तो क्लेवर आउल की स्टोरी हम भी पढ़ते हैं. Once upon a time, two sparrows lived in a great sal tree which stood on the bank of a white river. यानी एक बार की बात है, दो चिड़िया जो थी वो एक बड़े साल के पेड़ पर रहती थी जो कि कहाँ था, विशाल बड़ी नदी के किनारे पर था. They lived a peaceful and happy life, यानी वो बड़ी शांति और खुशहाली का जीवन उस पर बिताती थी. There were plenty of trees beside the river, but they liked the sal tree the best. यानी वहाँ पर और बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन उन्हें साल का पेड़ जो था वो बहुत ही पसंद था. Every year the sparrow built a new nest in one of the many hollows of the same tree. यानी हर साल वो इस पेड़ के कई खोखलों में से एक पर अपना घोंसला बनाती थी. Now this part of river was the favorite swimming spot of the prince of रामनगर. यानी रामनगर के जो प्रिंस थे, ये इसके पास जो नदी बह रही थी वो रामनगर के प्रिंस का फेवरेट स्विमिंग स्पॉट था. यानी उन्हें वहां पर तैराकी करना बहुत पसंद था. The prince loved to ride and hunt. जो राजा जो थे उनको सवारी करना और शिकार करना बहुत पसंद था. After a hot dusty ride on one of his fine horses, the prince liked nothing better than to have a quiet swim in the cool water. यानी भारी धूप में राइड करने के बाद उनको इस रिवर में शांति से तैराकी करना, स्विमिंग करना बहुत ही पसंद था इस ठंडे जल में. One day in the spring, the mother sparrow laid some eggs. The sparrow were delighted. In the afternoon, they sat happily on a branch and watched the prince splash about in a river below. यानी एक दिन बसंत के समय की बात है, जो मदर चिड़िया थी उसने कुछ एग दिए और वो बहुत ही खुश थी. तो दोपहर के समय में वो जैसे ही अपनी शाखा पर से उड़ी एंड वॉच द प्रिंस, तो उसने प्रिंस को देखा कि वो नीचे नदी में नहा रहे हैं. बट व्हेन दे रिटर्न टू देयर नेस्ट, लेकिन जैसे ही वो अपने घोंसले में वापस आई, दे फाउंड दैट देयर एग्स हैड डिसअपीयर्ड. यानी उसने देखा कि उसके जो एग थे वो कहीं गायब हो गए. दे वर मोस्ट अपसेट एंड दे फ्लैप्ड अबाउट मेकिंग अ ग्रेट नॉइस. यानी वो बहुत दुखी थे और बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा शोर मचाने लग गई. The father sparrow suddenly saw the tail of a long snake sliding into a hole at the base of a tree. He knew what had happened. यानी जो फादर चिड़िया थी उसने क्या किया, एक सांप, लंबे सांप की पूंछ को देख लिया जो पेड़ के नीचे छेद था उसमें जा रहा था. तो उसके बाद वो समझ गया कि यानी क्या हुआ है. The sparrow fluttered from branch to branch and made such a noise that they walked there sent the owl. यानी जो चिड़िया जो थी वो शाखा पे शाखा इधर उधर घूम रही थी और बहुत शोर मचा रही थी. उसके बाद वो अपने मित्र के पास गई, आउल के पास. तो उल्लू जो था, he wanted to know what was going on, so they told him about the missing eggs and the snakes. तो उसने उसको बताया, चिड़िया ने, कि ऐसे मेरे एग्स जो है वो मिसिंग हो गए हैं और ऐसे वहां पर जो वो सांप है उसके पास है. They also told him that this had upset them so much that they were now going to leave the old sal tree forever. तो उसने उसको बताया कि वो बहुत दुखी है और अब वे कुछ समय बाद ही इस पुराने साल के ट्री को छोड़ देंगे, अब वो वहां से चले जाएंगे. The owl listened to their sad story and he nodded his head and rolled his eyes. तो जैसे ही उल्लू ने उनकी ये दुख वाली स्टोरी सुनी तो उसने क्या किया, अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और उसने घुमाई इधर उधर. Don't worry my friends, said the owl. तो आउल जो था वो बोलता है कि तुम दुखी मत हो. You must not think of leaving your nest and going away because of the horrid snake. Why don't you get rid of him? यानी तुम्हें बाहर से जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उस सांप से मत घबराओ. क्यों नहीं, तुम उसे मार क्यों नहीं देते हो. The sparrow looked puzzled.
चिड़िया जो थी वो पजल हो गई, उसको समझ नहीं आया कुछ भी. बट हाउ कैन वी पॉसिबली डू दैट, सेड द स्पैरो. तो चिड़िया बोलती है कि ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब कैसे हो सकता है. प्लीज टेल अस, यू आर वाइज एंड कैन थिंक ऑफ अ प्लान. यानी तुम बुद्धिमान हो, तुम इसका प्लान करो, ये सब कैसे हो सकता है. द आउल सेड ब्लिंकिंग हिज लार्ज राउंड आइजेस. यानी जो उल्लू जो था उसने अपनी आईज ब्लिंक करी, अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली, इधर उधर घुमाया. गो टू वेयर द प्रिंस हैज लेफ्ट हिज क्लोथ्स, सेड द आउल. तो उल्लू बोलता है कि वहां पर जो वो राजा नहा रहा है अपने सभी कपड़े उतार कर, पिक अप द प्रिंसेस गोल्ड नेकलेस एंड ड्रॉप इट इन द स्नेक होल. तो उसने कहा कि वहां पर जो राजा नहा रहा है उसका गोल्ड का नेकलेस जो है वो उठाओ और स्नेक के होल में आगे दबा दो. द स्पैरो डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस वाज ऑल अबाउट. यानी जो चिड़िया थी वो नहीं समझ पाई कि ये सब किस बारे में और क्यों कह रहे हैं. बट दे ट्रस्टेड डाउन. लेकिन वो कहती है वो उल्लू पर विश्वास करती थी. एंड दे रिस्पेक्टेड हिज विजडम. और उसके बुद्धिमानी पर वो बहुत ही गर्व करती थी. द स्पैरो थैंक द आउल. स्पैरो जो थी उसने आउल को वो उसके लिए थैंकफुल थी. एंड इमीडिएटली फ्यूज टुवर्ड्स द प्रिंस क्लोथ. और वो जैसे ही उड़ी वो प्रिंस के क्लोथ के पास पहुंची. द फादर स्पैरो पिक्ड अप द प्रिंसेस गोल्ड नेकलेस while the mother sparrow flapped her wings and screeched loudly. यानी जो फादर चिड़िया थी उसने प्रिंस का गोल्ड नेकलेस उठाया. एंड जो मदर स्पैरो जो थी उसने अपने विंग्स चलाए जिससे उन्हें कोई देख ना सके. नाउ द प्रिंसेस गार्ड्स वेयर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. दे वेंट एवरीवेयर द प्रिंस वेंट. यानी उसके जो गार्ड थे नदी के किनारे वो सब कुछ देख रहे थे. वो हमेशा प्रिंस के साथ जाते थे जहाँ कहीं भी वो जाते थे. When the guards heard the noise, जैसे ही गार्ड्स ने ये शोर सुना, they looked towards the prince's clothes. They were surprised to see the sparrow flying off with the prince's necklace. तो उन्होंने देखा कि वो बहुत सरप्राइज हुए, उनके जो गार्ड थे, कि जो एक चिड़िया थी वो प्रिंस का नेकलेस उठाकर ले जा रही थी. The guards roused themselves and chased the sparrow. The sparrow flew around just out of the reach of the guards. At last, it flew directly over the snake hole and it dropped the gold necklace in the snake hole. तो जैसे ही चिड़िया उसको लेकर उड़ी, जो गार्ड जो थे वो उसके पीछे पीछे चले गए उसको मारने के लिए. लेकिन जो चिड़िया जो थी उड़ के सीधा कहाँ पर गई, जो स्नेक था उसके होल के पास गई और वहां पर उसको लगाने लगी, उस नेकलेस को वहां लगाने लगी उस छेद को बंद करने के लिए. The sparrow flew into the safety on the side tree and perched on a high branch. इसके बाद चिड़िया जो थी वो सेफली जो थी साइड ट्री पर चढ़ गई और उसकी ऊंची शाखा पर बैठ गई. The snake was startled by the arrival of the necklace and poked its head out of the hole to see what was going on. यानी जो सांप था, सांप ने जैसे ही नेकलेस की आवाज सुनी उसे लगा बाहर कोई शोर हो रहा है. वो जैसे ही उस शोर को सुना वो बाहर निकल कर आया. Just as it did so, the guards arrived and one of them drew his sword and killed the snake. तो जैसे ही वो सांप बाहर निकल कर आया तो उसके जो सिपाही थे उन्होंने सांप को देखा और उसको मार दिया. That was the end of the snake. तो यहाँ पर जो सांप जो था वो मर गया. The sparrow were overjoyed. वो बहुत चिड़िया जो थी बहुत खुश हुई. They thanked their friend owl. उन्होंने अपने दोस्त आउल का बहुत ही धन्यवाद किया. And praised his intelligence. और उसकी बुद्धिमानी पर बहुत ही प्रशंसा की. The sparrow continued to live happily in the sal tree for many years. इसके बाद जो चिड़िया थी वो कंटिन्यूस सालों तक उस साल ट्री पर रहने लगी. The following year, कुछ समय बीतने के बाद the mother sparrow laid some more eggs and the baby sparrow lived with their parents in the sal tree. कुछ समय बाद जो मदर स्पैरो थी उसने कुछ एग्स दिए और उसके बाद जो उनके बेबी हुए वो अपने बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स उस साल ट्री पर हमेशा बहुत खुशी से रहने लगे.
मिस्टर आउल वॉच्ड ओवर देम, और मिस्टर आउल जो थे यानी उनका दोस्त आउल जो था वो उनकी सबकी देखते थे, उसकी देखभाल करते थे।